आज एक मांगो बंदर प्रखंड बने इसको लेकर एक बैठक हो रही है और उस बैठक में बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पे इकट्ठा है और यह प्रयास विगत कई वर्षों से चला आ रहा है। एक बार तो प्रयास में यह दिखा कि अब प्रखंड बन के ही रहेगा, लेकिन प्रखंड बन नहीं पाया और फिर से मांगो बंदर के 6 पंचायत जिसका दूरी खैरा प्रखंड जाते जाते बहुत लंबा होता है और इन लोगों को एक्सपेंसेज भी जाने में और सुबह से शाम हो जाता है, काम नहीं होती है और मुंह गिराए फिर घर वापस आते हैं। उसको लेकर काफी यहाँ के लोग आक्रोश में हैं और मीटिंग में हम जा रहे हैं। बहुत सारे तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हीं लोगों से जानेंगे कि इस मीटिंग में प्रखंड बनाने को लेकर क्यों आक्रोशित हैं और आप लोगों को क्या दिखता है। अभी गत समय पहले जो हमें मालूम चला था कि इसको लेकर सांसद को, विधायक को, कई कैसे वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं सरकार का, सुमित जी को ज्ञापन सौंपा गया, मुख्यमंत्री को मेल तक किया गया, तो ये मामला कहां तक पहुंचा। मैं अजीत कुमार मंडल, जितने पैक्स अध्यक्ष प्रतिनिधि, ग्राम हरदीमो, मांगो बंदर को प्रखंड का दर्जा दिलाने के लिए वर्षों से मांग किया जा रहा है, लेकिन आज तक बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग हुई, आम सभा हुई, लेकिन आज तक मांगो बंदर को प्रखंड का दर्जा नहीं मिल सका। मांगो बंदर जितजिंगो पंचायत, खंडायत पंचायत, बेला, झुंडो, नीब नवादा, ये जो 6-7 पंचायतें हैं खैरा प्रखंड में, यहाँ से मुख्यालय की दूरी, खैरा प्रखंड मुख्यालय की दूरी अधिक रहने के कारण 6-7 पंचायत की जनता जब वहां जाती है प्रखंड मुख्यालय में तो एक भाड़ा भी लगता है और दूसरा है क्या, दूरी ज्यादा रहने के कारण आम जनता का काम नहीं हो पाता है। इसलिए मैं माननीय विधायक जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, माननीय मैं श्री सुमित कुमार सिंह जी मंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, यहाँ के डीएम साहब, जम्मू के डीएम साहब से मांग करना चाहूंगा कि खैरा प्रखंड जो मुख्यालय ब्लॉक है, ये 22 पंचायत का ब्लॉक है, इसे मांगो बंदर प्रखंड को दर्जा दिया जाए, जिससे कि आम आवाम जनता को सहूलियत मिल सके। धन्यवाद। यहाँ पे वन एवं पर्यावरण मंत्री स्वर्गीय अर्जुन मंडल जी के पुत्र भी यहाँ पे मौजूद हैं, इस मीटिंग में शामिल हैं और इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि प्रखंड को लेकर कितना प्रयास आप लोगों का सफल हो पाया और किस तरह का प्रयास आप कर रहे हैं। प्रयास वर्तमान में तो आपस में सब मिलजुल कर जिस तरह से सबसे मांग उठाया गया है, ये ऑलरेडी पूर्व के वक्ता बताए हैं कि विधायक जी को यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक को ईमेल तक किया गया है कि मांगो बंदर को प्रखंड का दर्जा दिया जाए, लेकिन आज तक अभी मांगो बंदर को प्रखंड का दर्जा नहीं मिल पाया है। इसका कारण होता है हमारे जो इस वंचित जो लोग रह जाते हैं, गरीब
गरुआ किसान के वर्ग उतना समय नहीं निकाल पाते हैं कि हर बार वो प्रखंड का दौरा करें। प्रखंड यहाँ से जाने के लिए खैरा एक पड़ता है, खैरा के बाद भी इनको अलग 2 बार गाड़ी चेंज करके तब प्रखंड का मुख्यालय पहुँच पाते हैं। ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। जो रोज दैनिक मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, उनके लिए जाना बड़ी बात बहुत दुभर होता है और उसके चलते बहुत सारे जो सरकारी योजनाएं आती हैं उनसे वंचित रह जाते हैं और उनको मिल भी पाता है तो बिचौलिए के हाथ में चला जाता है, इनको नहीं मिल पाता है। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि इन तरह के पंचायत जो बचे हैं खैरा प्रखंड के, उसमें से कुछ विभाजित कर मांगो बंदर को प्रखंड का दर्जा दिया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को, यहाँ के आम जनों को सहूलियत होगी और जो सरकार से सारी योजनाएं आती हैं उस जमीन तक आएगी और लोगों तक पहुँचेगी। इसका प्रयास बहुत पूर्व में हमारे पिताजी पूर्व मंत्री अर्जुन मंडल जी जो अब नहीं रहे, उनके द्वारा किया गया था और उस समय प्रखंड बनते बनते कुछ कारणों से, जो कारण मुझे तो ज्ञात नहीं है, लेकिन कुछ कारणों से रह गया, बन नहीं पाया। इसका कारण जरूर, अगर कुछ कारण होगा, कागज होगा, मैं जिलाधिकारी महोदय या और जो पदाधिकारी हैं उनसे मैं मांग करता हूं कि ये कहाँ रुका हुआ है कार्य, इस कार्य को आगे बढ़ाएं ताकि यहाँ की जनता को सहूलियत मिले। धन्यवाद। यहाँ पे मांगोबंदर प्रखंड बने और इसको लेकर हमारे वीआईपी के जिला अध्यक्ष भी यहाँ पे मौजूद हैं और इस मीटिंग में उनसे भी हम जानने चाहेंगे कि मांगोबंदर को प्रखंड बनाने हेतु आप इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। ये प्रयास में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बता देना चाहता हूं, जो आज हमारे अर्जुन बाबू के लड़के जो हैं सुनील जी बोले हैं, बहुत अच्छी बात बोले हैं। यहाँ का जो मतलब प्रखंड जो है, यहाँ का पब्लिक लोगों को बहुत दिक्कत परेशानी हो रहा है। आज हमें पता चल गया है कि यहाँ वास्तविक में परेशानी है और कोई बता रहे हैं, इसलिए हम भी प्रयास करेंगे कि अपने जो विधायक जो हमारे श्री सी सिंह हैं, हमारे बड़े भाई मंत्री सुमित भाई हैं, उन तक जरूर मैं आप इस बात को रखेंगे कि भैया कम से कम ये बगल में अगर सारे भाई लोग अगर मांग कर रहे हैं तो हर हाल में बनाया जाए। इससे क्या होगा, आपका भी एक सम्मान, एक मान होगा कि नहीं फलना आदमी ने फलना काम किया। ये धन्यवाद मैं यही करके। चलिए, ये हमारे जिला महोदय जी वो बताए कि इस बात को हम आगे तक ले जाएंगे और जल्द से जल्द प्रखंड बने, इस बात की हमें खुशी होगी। अब यहाँ पे एक और जिला अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिला अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं और ये भी मीटिंग में शामिल हैं। इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रयास कितना रंग ले आ पाएगा, इसके बारे में थोड़ा बताएं। हम लोग इस कार्यक्रम के लिए उसमें अर्जुन मंडल जी के नेतृत्व में मांगोबंदर के कुड़िया महादेव का स्थान है, वहां पर बैठक हुआ था। काफी संघर्ष इस 7 पंचायत के लोगों ने किया ब्लॉक का दर्जा दिलाने के लिए। इधर जो पंचायत हैं, मांगोबंदर हो गया, झुंडो हो गया, बेला हो गया, बांधपुर तक भी इसमें इसी में आता है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसको काट के इधर एक 7 पंचायत का एक ब्लॉक बनाया जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों को संघर्ष काफी करना पड़ता है ब्लॉक जाने में। अब ब्लॉक जाने में अगर वहाँ जाकर उनका काम एक दिन में नहीं होता है तो फिर वापस आना पड़ता है। गरीब गुरुआ का यही इलाका है, तो इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि यहाँ प्रखंड का दर्जा दिया जाए। इसके लिए माननीय सुमित कुमार सिंह, श्री सिंह विधायक और हम लोग प्रभारी मंत्री से भी इसके बारे में उठाए थे कि मांगोबंदर को ब्लॉक का दर्जा दिया जाए। तो प्रभारी महोदय आश्वस्त किए थे कि इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और हम विभूति जी का एक दिन पेपर में भी निकला था। तो हम चाहते हैं कि जो कागज आपके पास है उसको यथाशीघ्र आगे बढ़ावें और जहां तक हो सकेगा आगे हम लोग इसका माने विषय में जाकर नेताओं से मिलकर, मुख्यमंत्री से मिलकर, उप मुख्यमंत्री से मिलकर इसे यथाशीघ्र प्रखंड का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सबों को धन्यवाद देते हुए एक बार पुनः मीटिंग में आए हुए लोगों के प्रति
बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने अपना समय देकर एक बैठक में आने का काम किए हैं और हम लोगों का संघर्ष जारी रहे। अगला मीटिंग फिर लगभग 10-15 दिन के बाद हो ताकि इसमें तेजी आए। इसी चंद शब्दों के साथ धन्यवाद के साथ क्या और बहुत वरिष्ठ वरिष्ठ लोग यहाँ पे मौजूद हैं इस मीटिंग में। चलिए आप बताएं कि इस प्रखंड के बारे में क्या सोचते हैं और कहाँ तक। जी, लोजपा का मैं जिला महासचिव हूँ, मांगो बंदर प्रभारी भी हूँ। मांगो बंदर प्रखंड के बारे में मांग तो लगभग 20 साल से चल रहा है। जिस समय क्यूल नदी पर पुल नहीं हुआ करते थे, लोग पानी में, नदी में जो पानी आता था, बाढ़ में भी ब्लॉक जाना पड़ता था, बहुत मुश्किल से लोग जाते थे। तो संसाधन हो गया है, लेकिन फिर भी जो इधर के लोग हैं, मांगो बंदर, टिहिया, दिनारी, करीब 15 से 20 किलोमीटर ब्लॉक पड़ता है। लोग को जाने में भी परेशानी होती है। गरीब गुरुआ लोग के पास भाड़ा भी नहीं है, वो कैसे जाएंगे। इसलिए मांगो बंदर प्रखंड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और हम लोग इसके लिए अब अभी तो छोटा बैठक चल रहा है, लेकिन इसको हम आंदोलन के रूप में लेंगे। सड़क जाम भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और जिला मुख्यालय के पास धरना प्रदर्शन भी चलेगा। हम लोगों का मांग एकदम जायज है और हमारे डीएम साहब हमारी बात को सुनिए। मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वो हम लोगों का जो मांग है, मांगो बंदर को आप प्रखंड का दर्जा दीजिए। आपसे पहले भी ये बात हुई थी कि हम जो ज्यादा बड़े प्रखंड है, यहाँ 22 पंचायत हैं, सभी लोग काम करवा नहीं पाते, विकास हो नहीं पाता है। लोग ऐसे जाते हैं, वृद्धा पेंशन फलाना ढेमका लेके चले आते हैं। एक दिन जाते हैं, 2 दिन जाते हैं, 5 दिन परेशान रहते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी तो जो आम लोग गरीब गुरुआ हैं उनको होती है कि वो जा नहीं पाते और बिचौलिए के चक्कर में फंस जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि मांगो बंदर को आप प्रखंड का दर्जा दीजिए, ताकि यहाँ के लोग जो हैं, तो गरीब गुरुआ हैं, उनको आसान से काम होगा और जो भी इंदिरा आवास है, वृद्धा पेंशन है, उन लाभुकों को आसान से मुहैया कराया जा सकता है। इसी शब्द के साथ आपके चैनल को धन्यवाद। काफी रोष देखा जा रहा है, प्रखंड जल्द से जल्द बने, नहीं तो ये लोग आंदोलन भी कर सकते हैं। आइए और बहुत वरिष्ठम में से हैं, इनसे भी जानते हैं। हम मीटिंग के माध्यम से अभी पूर्व के जो भी वक्ता हैं, मांगो बंदर की प्रखंड को मांग के लेकर के जो बात रखे हैं, वो सारे सभी के बात को सही है। मंत्री जी का जो सपना था कि बने मांगो बंदर प्रखंड, यह उनके विचार दिया हुआ, उनका कथन जो कहा है, उसको इस मीटिंग के माध्यम से उसको साकार लाने में हम लोग कामयाब हो। नहीं तो इसके लिए मैं डीएम, मुख्यमंत्री, यहाँ के जो प्रशासनिक व्यवस्था है, यहाँ के जो मंत्री हैं, उनके समक्ष हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और मांगो बंदर को प्रखंड का दर्जा दिलाएंगे। इससे तमाम, कोई पंचायत बोल रहे हैं, पंचायत 6 पंचायत या 7 पंचायत नहीं, कितने दूर से कोदवारी नदी के उस पार है, वहाँ से लोगों को आना पड़ता है, टिहिया से आना पड़ता है और नदी के उस पार बहुत से गांव है जो कि आने में बहुत समस्या है। अगर मांगो बंदर प्रखंड बन जाता है तो सभी लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। और मैं इसी के साथ धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे प्रमोद जी? पहले तो आज की मीटिंग में आप रिएक्शन न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पधारे और इस क्षेत्र का दुखनामा के लिए हम लोग जो तत्पर, चिर परिचित मांग हम लोगों का है कि मांगो बंदर को प्रखंड का दर्जा मिले। इसके लिए हमारे मंत्री जी जो दिवंगत हो गए, उनका भी मांग था कि मांगो बंदर प्रखंड बनकर ही रहेगा और उनका सपना अधूरा रह गया। उनके सपने को साकार करने के लिए हम तमाम लोग आज मीटिंग के जरिए यहाँ बैठक कर रहे हैं और इसका एक समिति बनाया गया है। उस समिति के द्वारा जब तक प्रखंड नहीं बनेगा
हम जिलाधिकारी महोदय से ये कहते हैं कि जब तक मांगोबंदर को प्रखंड का दर्जा आप नहीं दीजिएगा, जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे भी आग्रह है कि जब तक प्रखंड का दर्जा नहीं मिलेगा हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। 22 पंचायत में 28 पंचायत समिति है, जिसमें से इधर 7 पंचायत के लोग बहुत ही देहात में पड़ते हैं, किसान वर्ग के लोग हैं, गरीब गुरुआ हैं, जिनको सरकार के माध्यम से जो सरकार का मांग रहता है कि हम शून्य जगह पर एकदम जहाँ कुछ नहीं है वहां हम अपनी विकास को लहराएंगे और उन तक आज वो बहुत से ऐसे गरीब गुरुआ है, मैं देखता हूं कि उनको प्रखंड देखा हुआ नहीं है, वो प्रखंड आज तक गए ही नहीं है। तो हम लोगों का यदि मांगोबंदर प्रखंड बनता है तो यहाँ उन लोगों को बहुत सुविधा होगा, बिचौलिए का बोलबाला जो है वो बंद होगा, भ्रष्टाचार बंद होगा, विद्यार्थियों को जाति आवासीय आय वगैरह का काम कराने में बहुत सहूलियत होगी और अन्य प्रकार जितने भी किसान वर्ग का लाभ मिलता है, चाहे वो आत्मा के द्वारा हो, कृषि विभाग के द्वारा हो, वो सब भी कार्य करने में हम किसानों को सहूलियत मिलेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ चलिए, अब ऐसे कर्मवीर योद्धा कहें तो कम होगा, क्रांतिवीर, माने इनको जो भी नाम दें वो कम पड़ेगा। इसलिए कि नदी का पार जो भी पंचायत हैं, खासकर 6 पंचायत के लिए जो संघर्ष अभी किया जा रहा है, उसमें अगर भूमिका के बारे में या बहुत कुछ सोचने वाले बारे में अगर कहा जाए तो हमारे डॉक्टर विभूति बाबू का नाम आता है और मंडल जी के चले जाने के बाद उनका जो झलक दिखता है, उनके बाद जो झलक दिखता है वो हमारे डॉक्टर विभूति बाबू में दिखता है। इनसे इनका संघर्ष प्रखंड को लेकर आज जो आवाज में मजबूती आई है, इनका बहुत बड़ा श्रेय। इन्हीं से बहुत कुछ जानेंगे, इसलिए जानेंगे कि इसके संबंध में कभी यहाँ के वर्तमान जो विधायक का हैं उनसे मिलते हैं, कभी सांसद से मिलते हैं, कभी यहाँ के मंत्री सुमित जी से मिलते हैं। इन लोगों से मिलकर इनका क्या वार्ता हुआ, प्रखंड के बारे में कहां तक बात बढ़ी है, ये बड़े विस्तार से बता सकते हैं। तो आइए हम उनसे जानना चाहते हैं, जो आप बताएं इसके बारे में कहां तक बात। जी धन्यवाद। सबसे बड़ी पहले मैं बता दूं कि मांगोबंदर को प्रखंड बनना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि जो अपना खैरा प्रखंड है, इसके ये जो 7 पंचायत हैं जिस पर अभी लोगों ने चर्चा की है, तो ये 7 पंचायत मुख्य रूप से काफी मतलब लंबी दूरी पड़ती है ब्लॉक जाने में, और जो साधन संपन्न लोग हैं उन्हें भी परेशानी होती है, और जो साधन संपन्न लोग नहीं है उन्हें इंदिरा आवास मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, वृद्धावस्था पेंशन या और भी किसी काम के लिए प्रखंड जाना पड़ता है। तो अगर सुबह में वो चलते हैं तो शाम हो जाता है वहां पहुंच मतलब कार्य को संपादित कराने में, लेकिन उसके बाद भी नहीं हो पाता। लोग मजबूर होकर या तो बिचौलियों को अपना काम सौंप देते हैं या तो परेशान होकर काम छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। और आज हम जिन महामानव की पुण्यतिथि जयंती मनाई गई है 1 जनवरी को, तो ये सब दिन समर्पित रहे क्षेत्र के समस्याओं की तरह को लेकर, और हर हमेशा हम लोगों को यह अपने संतान की तरह मानते थे। हम लोग भी गार्जियन मानते थे, क्योंकि जब भी मिलना होता था तो क्या हाल है, कैसे है, जैसे मतलब एक अभिभावक अपने बच्चों से पूछता है। और हमने देखा कि काफी लंबा संघर्ष किया था, और इस मुद्दे को हमने स्थानीय लोगों के सहयोग से प्रयास किया है बहुत तेजी से उठाने का। इसको लेकर सबसे पहले हमने जमुई सांसद अरुण भारती को ज्ञापन दिया है 5 दिसंबर को, मैं बता दूं क्लियर कट। उसके बाद फिर मैंने उसी 5 दिसंबर को विधायक श्रेयसी सिंह जो समूह सदर से विधायक है उनको ज्ञापन सौंपा गया है। उसके बाद मंत्री सुमित सिंह को दिसंबर में सौंपा गया, 17 दिसंबर को, इसी 17 दिसंबर को ज्ञापन सौंपा गया है। और 22 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मेल किया गया है इस मकसद से ताकि आप हमें समय दें
हम मिलकर अपनी बात आपके सामने कहेंगे। ठीक है, आप 2 लोगों को मिलने का दे, 4 लोग मिले, 1 लोग मिले, जो भी मिलेंगे उस ब्लॉक के पर्पज से ही मिलना है, सीएमओ से, सीएम से, ताकि मिलकर बात को रखी जा सके, इस समस्या का हल किया जा सके, क्योंकि ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है इस क्षेत्र के लोगों के लिए और इसका बनना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि अगर मामोगंदर ब्लॉक बनता है तो लोगों की परेशानियां कम होंगी, लोगों को सुगमता पूर्वक, चाहिए 7 पंचायत का जो इलाका है नदी के इस पार का, उस 7 पंचायत के लोगों को काफी सहूलियत होगा अपने दैनिक कार्य जो प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए उनके संपादन में, और विकास होगा क्षेत्र का, परेशानियां दूर होंगी। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं और इसके लिए मैं आपको बता दूं, मैं स्पष्ट शब्दों में आपको कह देता हूं, स्थानीय लोगों के सहयोग से धरना प्रदर्शन, या अगर मतलब मैं राज्यपाल को भी मैं बता दूं आपको कि राज्यपाल को भी मेल हुआ है, लेकिन यह कहिए बैड लक बोलिए कि राज्यपाल जो हमारे यहाँ हुआ करते थे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, उनका स्थानांतरण हो गया, वरना राज्यपाल से भी मिलने के लिए हमने तय किया था कि नहीं मिला जाए, उन्हें भी मेल किया गया था। मैं चाहेंगे आप तो मैं मेल की प्रति आपको दिखा सकता हूं जो भेजा गया है, कोई हवाबाजी नहीं हो रही इसके नाम पर। और हर हाल में हम लोग का एक सूत्र है, मांगोबंदर प्रखंड बने, मांगोबंदर का प्रखंड बनने के बाद पूरे क्षेत्र का विकास होगा, वो प्रखंड विकसित होगा, हम पूरे लोग विकसित होंगे, यही मेरा थीम है। सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ। अगर प्रखंड में विलंब किया जाता है, आपका संघर्ष अगर को नहीं सुना जाता है, तो आगे कदम क्या होगा? जन सहयोग से धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन, जो भी आंदोलन करना होगा, रोड जाम, इसको किया जाएगा। लेकिन यह हमारा अधिकार है, हम ग्रामीणों का यह अधिकार है, इसे हम लोग हर हाल में लेंगे। सरकार को झुकना होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, वर्तमान समय में आंदोलन के राह पर चलकर ही आप उठा लें, झारखंड में जयराम महतो एक विधायक है, आप जान रहे हैं, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिसकी औकात नहीं थी, वो लड़का जब विधानसभा पहुंचा था तो उसने विधानसभा को माथा टेक कर प्रणाम किया, और पत्रकार बंधु ने, किसी ने आप ही की तरह इंटरव्यू लिया तो पूछा, जयराम जी आप क्यों इस विधानसभा को मस्तक टेक रहे हैं? उन्होंने साफ शब्द में कहा, मेरी औकात नहीं थी, मैं यहाँ था, मैं जन आंदोलन के बलबूते जनता के संघर्ष का निदान करते आया हूँ, तो हम सारा ताकत लगा देंगे। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि इसके नाम पर राजनीति करनी है, लेकिन विकास से कोई समझौता नहीं। प्रतिनिधियों की घेरावबंदी होगी अंतिम में कि भाई तुम क्यों नहीं दोगे, हम तुम्हें वोट देते हैं, तो क्यों वोट दें तुमको? भाई तुम काम करो, हमारा तुमको हमने इसीलिए पावर दिया है कि तुम काम करो, विकास करो। चलिए, मीटिंग का पूरा बात आपको यहाँ के बैठे वरिष्ठ लोगों से जाने, और जानने में ये भी पता चला कि प्रखंड बनने तक इन लोगों का संघर्ष जारी रहा, और संघर्ष जारी रहेगा, तब तक संघर्ष जारी रहेगा जब तक प्रखंड बन ना जाए। अगर इनकी संघर्ष को अगर सुनने में या देर किया गया तो ये लोग आंदोलन तक पहुंच सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद।